जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो सैजिटेरियस, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 अप्रैल आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा ताकि आप उसे क्लेम कर सकें। ठीक है, और साथ ही में मैं ये बोलूँगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द हायरोफेंट की, जहाँ पर मैं पिकअप पाइल रीडिंग डाल रही हूँ, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग जो आपको मदद मिले जिससे। ठीक है, तो चैनल पर विजिट करना ना भूलें और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द फूल। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ सैजिटेरियस। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ वैंड और उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो ये हैं आपके लिए कार्ड जो मुझे ये कह रहे हैं कि आप शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। और ये इसलिए क्योंकि आप समझ गए हैं कि मैं जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, यानी अपना ही अहित कर रहा था या कर रही थी। ये इसलिए क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप हमेशा औरों का भला सोचकर करते रहे और एट द एंड आपको पता चला कि आपने ही भारी नुकसान उठाया है। उस चीज़ की समझ आपको हो चुकी है, इसीलिए आप नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बैलेंस को। आप समझ गए हैं कि उतना ही दो जितना ज़रूरी है। लिमिट से बाहर जाकर करना अपने लिए ही नुकसानदायक होता है। इसलिए आपने खुद को, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपने खुद को फ्री कर लिया है, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। इस समय आप कुछ अपने लुक्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपने सुंदरता पर ध्यान दे रहे हैं, अपने पहनावे पर ध्यान दे रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, अपने रूट को मजबूत कर रहे हैं, अपने रूट चक्र को मजबूत करें, अपने सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट, ठीक है, अपने ज़िंदगी में बैलेंस, अपनी स्टेबिलिटी, इसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। और आप ये समझते हैं कि मुझे इस समय इमोशनली, प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस रखना ज़रूरी है। ज़्यादा इमोशन के चक्कर में मैंने ज़्यादा ही मदद कर दी लोगों की और उसके लिए खामियाजा मैं ही भुगत रहा हूँ। ये चीज़ें आप बहुत बखूबी से समझ चुके हैं, इसीलिए था कि जिस डाली पर बैठे उसी को काट दिया। ठीक है, तो आपको एक लाइफ का लेसन मिला है यहाँ पे सैजिटेरियस, बहुत अच्छा, और उससे आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और अपने ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। खुद को, उन सभी कॉर्ड्स को आपने कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर दिया है और खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा उचित है अपने ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके बारे में। ठीक है, उनकी रीडिंग देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के सैजिटेरियस के माइंड में जो पर्सन है उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो हमारे पास है जस्टिस का कार्ड, देन हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 2 कार्ड्स और ले रहे हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। देन हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड। लास्ट हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो भी अपने ज़िंदगी में व्यस्त हैं। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि न्याय उनके ज़िंदगी में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं खुद के साथ अन्याय किया है, इसलिए जस्टिस सर्व हुआ है। सही गलत में फैसला करना सीख चुके हैं और चीज़ों को बैलेंस करना सीखे। जैसे आप बैलेंस करना चाहते वैसे वो भी बैलेंस करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। यानी वो ये समझ रहे हैं, आंखें बंद भी हो तो अपने इंटरनल आईज, थर्ड आई की मदद से हमें इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। भले ही बाहरी आंखें कोई पट्टी से बांध दे, लेकिन आपके अंदरूनी जो आंखें हैं, थर्ड आई, उसके आधार पर तो आप जिंदगी में इंसान की पहचान करना सीख ही सकते हैं, उन्हें डीपर लेवल में जानकर। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करें, है ना, स्पिरिचुअली खुद को इतना ग्रो करें कि औरों की एनर्जी को रीड करना सीखें।
9 ऑफ पेंटिकल, वो अपनी ज़िंदगी में इस समय अपने आप को ग्रो करने में ध्यान देना चाहते हैं, जैसे आप दे रहे हैं। वो भी खुद पर फोकस्ड हैं, वो सोच रहे मेहनत करना है और मुझे एक खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी जीनी है, जहाँ पर आपकी मेहनत के कारण मुझे उसका फल एक ना एक टाइम पर चखने को मिले। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन मेहनत की भी है। दुविधा ये है 2 ऑफ सॉर्ड के, कुछ इनडिसाइसिव भी वो जीवन में हो रहे कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी, फाइनेंस, करियर, इस पे ही पूरा फोकस करना चाहिए या दूसरे साइड में, मे बी स्पिरिचुअल साइड हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है। इन दोनों चीज़ों में इनडिसाइसिव हो रहे कि प्रायोरिटी इस समय किसे देनी है। इनडिसाइसिव इन द सेंस प्रायोरिटी किसे देनी है वो समझने में दिक्कत आ रही है इस समय। इसके लिए वो अपनी इनर वॉइस, इंट्यूशन को समझने की कोशिश करें और जहाँ दिक्कत परेशानी आ रही है वहाँ किसी से मदद लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अपने से किसी बड़े से, जो उन्हें सही तरीके से गाइडेंस दे सकें। के लिए भी अच्छा है जब समझ ना आए तो किसी अपने बड़े से गाइडेंस लिया जाए चीज़ों को समझने के लिए। वो भी सही ट्रैक पर चल रहे हैं और आप भी सही ट्रैक पर जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधार कार्य की ओर लेकर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा सैजिटेरियस। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ रॉड्स, नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है द चैरियट, लास्ट हमारे पास है द मून। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब आप इल्यूजन में नहीं फंसना चाहते बिल्कुल भी, ठीक है। आपके यहाँ पे है कि करियर में चैलेंजेस है, नो डाउट, ठीक है। करियर में चैलेंजेस आ रही है, कुछ रुकावटें आ रही है, लेकिन अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आप पीछे नहीं हटना चाहते, ठीक है। जो चीज़ें सोच रहे हैं अपने करियर को लेकर उसे आप पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में जीत को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है आपकी। और आप अपने करियर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर वो चुनौती, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स जो भी आ रही है उसको फेस करके आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं। इसलिए चैरियट का कार्ड कह रहा है कि आपको सही गलत में फैसला करना आ चुका है, सही रास्ता समझना आ चुका है, किस रास्ते पर चलने से मेरा हित होगा वो सब समझ चुके। इसलिए मून का कार्ड इस समय आपके लिए रास्ते में चुनौती, इल्यूजन के तौर पर आएंगी, लेकिन आप उस इल्यूजन में फंसेंगे नहीं क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर बनी है। यानी चैलेंजेस रहेंगे, रुकावटें पैदा की जाएगी ताकि आप अपने सपनों को पूरा ना कर सकें, लेकिन आपके मन के अंदर का दृढ़ विश्वास आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करने वाला है। इन 15 दिनों में आपका भाग्य, आपका करियर बहुत अच्छे से आपका साथ देने वाला है सैजिटेरियस, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कि मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस ईश्वर देना चाहते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि आप सैजिटेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। लगता है खुशी कुछ ज़्यादा उछल रही है सैजिटेरियस की। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर। किसी भी तरीके का अगर डर है आपके मन में, ठीक है, मतलब इंस्टेबिलिटी या लो सेल्फ एस्टीम, इस तरीके के फियर को मत आने दीजिएगा, उस पर काम करने की कोशिश करें। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर आप ढूंढना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, मतलब आंसर जानना चाह रहे थे, वो आंसर आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है। ईश्वर आपको खुद स्वयं आंसर देंगे। तो इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हुए आई होप सैजिटेरियस कि आपको रीडिंग पसंद आई है और कुछ आपको मदद मिली होगी। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।